नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डिफरेंट प्रिंसिपल यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल मेथड के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि एमीटर में कौन कौन से, वोल्ट मीटर में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, वाट मीटर के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए या पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस यूज करनी है। इन डिवाइसों के बारे में चर्चा की थी अपन ने। तो ये डिवाइस में क्या क्या एरर आ सकती है, किस टाइप की एरर आ सकती है, उस पर चर्चा करेंगे आज। तो टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ एरर, त्रुटियों के प्रकार। यहाँ पर मेनली मुख्यतः 4-5 तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहली है ग्रॉस एरर, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल त्रुटियाँ। ये क्या होता है, मानव की जो नेग्लिजेंसी होती है उसके द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में जो वायरिंग कनेक्शन होता है लूज हो या ब्रेक हो जाए, ओपन सर्किट हो जाता है उससे, उसके कारण जो रीडिंग में चेंजेज आते हैं, जो डिफरेंस आता है रीडिंग में, वो इस एरर के द्वारा होता है। अगर कोई भी सर्किट ओपन हो जाएगा तो रीडिंग नहीं दिखाएगा, लूज वायर होएगा तब भी फ्लक्चुएट करता रहेगा रीडिंग, कम ज़्यादा। जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए वो डिस्प्ले नहीं होता, अपनी जो स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले नहीं होगा एक्चुअल रीडिंग। तो इस पे एरर। और दूसरी चीज़ है, जो अपन ऑब्जर्वर होते हैं उसके द्वारा जो एरर होती है इसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है। सेकंड चीज़ है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इसमें लिख रखा है नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी, मतलब मानव के द्वारा जो एरर होती है उसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिवाइड में कर सकते हैं, 3 भाग में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है ऑब्जर्वेशन एरर। थर्ड है एनवायरमेंटल एरर। ठीक है। इनमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है, जैसे कि अपने इनपुट सप्लाई दी किसी भी डिवाइस पर, तो क्या होगा, उसको रीडिंग पॉइंटर के द्वारा उसकी स्केल पर रीडिंग दिखाएगा। अगर 4 एम्पीयर करंट दिखाए तो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाएगा डिस्प्ले पर ऑन स्क्रीन। ठीक है। जब अपने इनपुट सप्लाई हटा दी तो उसके बाद में क्या होता है, पॉइंटर 0 पर तो आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, कुछ वैल्यू स्टोर हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं स्टेरिस वैल्यू। तो वो उसको काउंट में किस एरर में काउंट करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में काउंट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नेचुरली फॉल्टी हो तो उस इसके अंदर काउंट करेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट एरर में। सेकंड है ऑब्जर्वेशनल
एरर। इसके अंदर क्या होता है, अपन जो स्केल है, स्केल वहाँ पॉइंटर होता है, ठीक है। तो क्या जो ऑब्जर्वर होता है रीडिंग लेने वाला, ठीक है, तो वो दूर से देखता है तो कभी उसकी छाया, शेडो की वजह से रीडिंग गलत ले लेता है। जैसे कि 4 एम्पियर करंट दिया अपने और रीडिंग ऑन पॉइंटर 4 एम्पियर पर है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर उसको 3.9 3.8 मेजर देख लेता है दूर से। तो उसकी जो मतलब जो एरर होती है इसके अंदर काउंट की जाती है इसको। तो इस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं अपन, इसके अगर उस वैल्यू को 2 या 3 बार रीडिंग ले, 2 या 3 बार उस वैल्यू को देखें कितनी सही है क्या, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, नियर टू एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। और अपने इसके बाद में लिखते हैं एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चलता है अपन को, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण के दौरान जो वातावरण है अपने चारों तरफ, उसके कारण जो प्रभाव पड़ता है इंस्ट्रूमेंट पर, डिवाइस पर, उसके अंदर आता है। जैसे कि टेम्परेचर, दाब, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी, ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इन चीज़ें, इन सभी को अपन एनवायरमेंटल कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे अपन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस अपन टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, हीट भी हो सकती है वायर में, करंट की वैल्यू भी कम हो सकती है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो रीडिंग आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। और दूसरी चीज़ है, अपन बहुत इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग का भी यूज़ करते हैं। स्प्रिंग भी जो टेंशन है उसमें परिवर्तन हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो उसके कारण जो एरर आती है इस कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये तो हो गया अपने सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब इसका पता नहीं, रैंडमली आ जाती है, इसका कारण वो पता नहीं रहता है, अननोन कॉज होता है। इस प्रकार की एरर को अपन जनरली ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ख़त्म उस चीज़ को किया जाता है, उस त्रुटि को दूर किया जाता है जिसका अपन को पता हो किस वजह से वो इस एरर आई है, उसी को अपन दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें पता नहीं चलता है अपन को किस वजह से इसकी एरर आई है। तो ये माइनर भी होती है स्मॉल में, मेजरमेंट करने में तो थोड़ी बहुत त्रुटि तो रहती है, ठीक है। फोर्थ वन है गारंटेड एक्यूरेसी एरर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GAE। इसमें नाम से पता ही चलता है अपने, गारंटेड एक्यूरेसी एरर। जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले से बता देता है इसमें इतनी परसेंट एरर आएगी, तो अपन मान के चलते हैं इतनी एरर तो रहेगी, जैसे ±1%, ये तो जो भी उसकी मैन्युफैक्चर ने डिफाइन कर रखी है एरर, वो वैल्यू आएगी मान के चलते हैं, हिसाब से अपने रीडिंग को एडजस्ट करते हैं। जो भी जो मैन्युफैक्चरर होता है तो रीडिंग को फुल स्केल वैल्यू पर, जो फुल स्केल रीडिंग होती है उस पर डिफाइन करता है वो, उस पर बताता है। अगर जैसे कि अपन कोई भी मीटर है उसकी स्केल है 0 to 5 है, तो उसकी फुल स्केल रीडिंग होगी 5 एम्पियर होगी। अगर किसी की 0 to 25 है तो उसकी फुल स्केल रीडिंग कितनी होगी, 25 होगी। तो इस पर जो एरर दिखा रखा है मैन्युफैक्चरर ने ±1 वो होती है। अगर अपन इनपुट सप्लाई अगर 4 एम्पियर की दी है
उससे कम दी है तो 4 एम्पियर पे कितनी एरर आएगी, इस फॉर्मूला है उस हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एरर कैसे होगी, अगर यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि फुल स्केल वैल्यू 5 एम्पियर है, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने उसको डिफाइन कर रखा है कि 1% एरर आएगी मैक्सिमम 1%। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 0.5, 5 का 1% 0.05 होता है। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम एरर आएगी वो इससे कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर होता है, इसमें दे रखा है जो मैक्सिमम एरर होती है जो रीडिंग वैल्यू पर होती है, जो मैक्सिमम एरर आएगी वो रीडिंग वैल्यू पर आएगी, ठीक है। जबकि पिछले में जो गारंटेड एरर होती है, ठीक है, उसमें क्या है फुल स्केल रीडिंग पर है, जो मैन्युफैक्चरर द्वारा डिफाइन की गई है वैल्यू को। तो यहाँ पर मैक्सिमम एरर निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, क्या है ई मैक्सिमम मतलब एरर मैक्सिमम बराबर जी ए ई एफ एस आर। तो लिमिटिंग एरर क्या होगी, मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाय रीडिंग इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज को मतलब अगर घटाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि अपन जानते हैं ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, ई मैक्सिमम वैल्यू होती है जी ए ई इंटू एफ एस आर डिवाइड बाई रीडिंग इंटू 100। ये लिमिटिंग एरर आ जाती है अपने। अगर एग्जांपल की सहायता से समझे इसको तो ऐसे समझ सकते हैं, जो अपन एमीटर है उसकी रेंज 0 to 25 दे रखी है एम्पियर, ठीक है, लेकिन जी ए ई एरर है वो 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग की दे रखी है, जबकि जो अपन मेजर्ड वैल्यू की है जो रीडिंग दी है वो 5 एम्पियर है। तो इस पर लिमिटिंग एरर निकालना है अपन को, इसकी लिमिटिंग एरर कितनी है वो देखना है। तो उसके लिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले इसकी मैक्सिमम एरर कितनी है। तो मैक्सिमम एरर अपन को दे रखा है कि 25 का 1%, तो क्या होगा 0.25 एम्पियर हो गई मैक्सिमम एरर, ठीक है। अपन जानते हैं लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर मैक्सिमम डिवाइड बाई रीडिंग। तो यहाँ पर कितनी आई है 5%। तो ई आर मैक्सिमम 0.25 है, रीडिंग कितनी है 5 है, तो इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है, जो अपन मेजर वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू इसका जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर काउंट होती है। इसको डिफाइन करते हैं डेल ए से, डेल ए बराबर ए एम माइनस ए टी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर से नाम से पता चल रहा है अपन को, रिलेटिव एरर तो मतलब कि
जो भी अपना एब्सोल्यूट एरर है उसको अगर अपन ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो सापेक्ष त्रुटि, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि, वो ज्ञात हो जाती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ई आर बराबर ए एम माइनस ए टी डिवाइड बाई ए टी। तो आगे है नेक्स्ट डेल ए वाई ए टी, अगर बोलते हैं त्रुटि डिवाइड बाई शुद्ध मापन। ठीक है, अगर इसको मेजरमेंट की टर्म्स में लिखें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम बराबर ट्रू वैल्यू कोष्टक 1 प्लस एरर रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर अपन को ट्रू वैल्यू ज्ञात करना हो तो अपन को ट्रू वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू ए एम और रिलेटिव एरर ई आर दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखते हैं। तो ए टी बराबर ए एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आर, जहाँ पर रिलेटिव एरर है। ठीक है, अगर अपनी एरर 0 से कम है, अगर अपनी जो रिलेटिव एरर नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या होगा? जो अपनी मेजर्ड वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी? तो फॉर्मूला से पता चलता है अगर रिलेटिव एरर नेगेटिव है तो ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर अपनी जो रिलेटिव एरर पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अपनी जो दे रखी है ट्रू वैल्यू वो क्या होगी? लेस देन होगी मेजर्ड वैल्यू से। तो इस प्रकार से अपन एरर निकालते हैं। इस एरर से पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप की कितनी एरर है। उस एरर को अपन दूर करके इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेसी बना सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं, उस डिवाइस को एक्यूरेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ा था अपन ने पिछले में टाइप्स पढ़ ली, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं: ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, गारंटेड एक्यूरेसी एरर, और नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और लिमिटिंग एरर। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले भी पढ़े थे अपन ने, किस टाइप से एरर, कितनी एरर है डिवाइस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में अपन पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क से रिलेटेड, किस टाइप के टॉर्क होते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।